नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आधुनिक भारत के प्रश्नों की प्रैक्टिस की श्रृंखला चल रही है, जिसमें डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जिससे आपको यह पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो आज आपका टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन का पार्ट 2। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के समय पर गांधी जी यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि ये 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में, और उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रह में से किस का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी वारदोली, ऑप्शन डी खेड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वारदोली। वारदोली का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न घटनाओं में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? ऑप्शन ए जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन शुरू किया, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। गांधी जी ने ये सभी कार्य किए थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन सी 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगाया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी प्यारेलाल, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्यारेलाल। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी वाइकोम सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1906, ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1920, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1937, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1942। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्थित धमतारी में सबसे पहले उन्होंने अपना आगमन किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन ऐसे थे जो एक शिक्षक थे? ऑप्शन ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी,
ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी एक शिक्षक थे। M.A. सिन्हा ये वकील थे। ब्रजकिशोर ये भी वकील थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ऑप्शन ए GD बिरला, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी JRDT टाटा, ऑप्शन डी बालचंद्र हीराचंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के उपरांत जेल गए थे। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी जेल गए थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ऑप्शन ए रेवरेंड थॉमस मूर, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ऑप्शन डी विलियम वावेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी मित्र थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? ऑप्शन ए नैनी, ऑप्शन बी यरवदा, ऑप्शन सी सेल्यूलर, ऑप्शन डी आगा खां पैलेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यरवदा। यरवदा को महात्मा गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था और यरवदा की जेल में सन 1930 में महात्मा गांधी जी को बंदी के रूप में भेजा गया था। यरवदा जो जेल है वो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ऑप्शन ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, तब भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तब उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी साइमन ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माउंटबेटन ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी ने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और जब महात्मा गांधी भारत वापस आए
तो वो ढूंढने लगे कि उन्हें कोई मतलब आंदोलन करने के लिए, यानी कि भारत के लोगों का समर्थन करने के लिए मिले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी कि पहले आप कोई आंदोलन मत कीजिए, ना ही कुछ कीजिए, पहले आप भारत में पहले भ्रमण कीजिए, भारत के लोगों को जानिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, ऑप्शन बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, ऑप्शन सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल, ऑप्शन डी वारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद की हड़ताल। अहमदाबाद की हड़ताल के समय गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी और इसके बाद इन्होंने अपना जो आंदोलन था वो ये जीत गए थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी। वाराणसी में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। 1917 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए कृषक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी मजदूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 1917-18 में अहमदाबाद में जो आंदोलन चला था उसमें मजदूरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि विवाद था कि मतलब महात्मा गांधी जी चाहते थे कि मजदूरों को 35% बोनस मिले और अंग्रेज उनको देना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में जब आंदोलन हुआ और महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की तो उसके बाद इनको जो बोनस था वो मिल गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।